पीएम मोदी के विदेश दौरों पर उठे बड़े सवाल। 762 करोड़ के खर्च पर घिरी सरकार। क्या बंद होंगे विदेश के दौरे? क्या विपक्ष के आरोपों से बढ़ेगी मोदी सरकार की मुश्किलें? जी हाँ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार विदेश दौरों पर अब नए सवाल खड़े होने लगे हैं? क्या आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आरोपों ने सियासी बहस को और भी तेज कर दिया है? और क्या 762 करोड़ रुपए के सरकारी खर्च के आंकड़े सामने आने के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया मुद्दा मिल गया है? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों पर कितना खर्च हुआ, संजय सिंह ने क्या आरोप लगाए, राहुल गांधी ने क्या कहा और आखिर क्यों इस पूरे मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के लेकर जो है यहाँ पर सामने आ रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि अब इस मुद्दे को लेकर भी बयानबाजी यहाँ पर तेज होती जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले जरा ये हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हेडलाइन देखिए, जब जब विदेश गए नरेंद्र मोदी तब तब अडानी को मिली डील, आप नेता संजय सिंह ने साधा निशाना। देखा आपने, हेडलाइन ही अपने आप में बहुत बड़ा दावा कर रही है। ऐसे में जरा अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने ऐसा क्या कहा। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक संजय सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों की यात्रा करते हैं तो लोगों को लगता है कि भारत को दुनिया के पैमाने पर मजबूत करने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दोस्त अडानी को मजबूत करने के लिए जाते हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि मार्च 2017 में प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए और उसके बाद वहां अडानी को डील मिली। जनवरी 2018 में यूक्रेन यात्रा के बाद अडानी को मिलिट्री ड्रोन का लाइसेंस मिला। ये रिपोर्ट में आपने देखा, यानी सीधे सीधे प्रधानमंत्री के विदेश दौरों और अडानी समूह को मिलने वाली परियोजनाओं को जोड़ते हुए गंभीर आरोप यहाँ पर आप नेता ने लगाए हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इसके बाद संजय सिंह ने एक एक करके कई और दावे किए हैं। जरा आगे की रिपोर्ट आप देखिए। संजय सिंह ने कहा कि जून 2018 में प्रधानमंत्री सिंगापुर गए और उसके बाद अडानी पोर्ट्स को 1000 करोड़ रुपए का काम मिला। फरवरी 2020 में श्रीलंका यात्रा हुई और वहां अडानी को ठेका मिला। जून 2023 में नेपाल यात्रा के बाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मिला। अक्टूबर 2023 में तंजानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और बाद में बंदरगाह परियोजना मिली। जुलाई 2024 में वियतनाम के साथ मुलाकात के बाद वहां निवेश हुआ। उन्होंने केन्या का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एयरपोर्ट ठेके को लेकर विवाद हुआ और बाद में दोनों ठेके रद्द कर दिए गए। देखिए, ऐसे ही उन्होंने आरोप यहाँ पर नहीं लगाया है। एक के बाद एक कई उदाहरण गिनाते हुए आप सांसद ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब इन दावों पर राजनीतिक बहस और भी तेज हो गई है। चलिए आपको बता दूं कितना खर्च मोदी जी का अभी तक हुआ है विदेश दौरे पर, यह भी मैं आपको रिपोर्ट के जरिए ही बताऊंगी। सिर्फ विपक्ष के आरोप ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर होने वाले खर्च को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप इस वक्त की देखिए। पीएम मोदी की 10 साल की विदेश यात्राओं पर 762 करोड़ रुपए खर्च हुए। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखा, 762 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। काफी बड़ा ये आंकड़ा है। इतने में बहुत कुछ हो सकता है। अब जरा पूरी रिपोर्ट आप देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है कि विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि 2015 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर लगभग 762 करोड़ रुपए खर्च हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कोविड के कारण खर्च बेहद कम रहा, लेकिन उसके बाद विदेश यात्राओं का खर्च लगातार बढ़ता गया। 2024 में सालाना खर्च 100 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया और 2025 में करीब 175 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान बताया गया। यूरोप, अमेरिका,
अफ्रीका और पूर्वी एशिया के दौरों को खर्च बढ़ने की एक वजह बताया गया है। यानी आपने रिपोर्ट यहां पर देखा, सरकार की तरफ से लोकसभा में दिया गया आधिकारिक जवाब है कि पिछले 10 वर्षों में विदेश यात्राओं पर कुल 762 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन जरा आगे की रिपोर्ट भी आप देखिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आखिर ये खर्च होता कहां है। जरा देखिए रिपोर्ट के मुताबिक विदेश यात्रा के दौरान मेजबान देश प्रधानमंत्री की मेहमान नवाजी का खर्च उठाता है, लेकिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल, सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया टीम, लॉजिस्टिक सपोर्ट और अन्य इंतजामों का खर्च भारत सरकार उठाती है। बताया गया कि अलग अलग दौरों में प्रधानमंत्री के साथ जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 27 से लेकर 95 लोगों तक रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यात्रा का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि कितने देशों का दौरा है, दूरी कितनी है और सुरक्षा इंतजाम कितने बड़े हैं। यानी आप देख चुके हैं कहां कहां ये खर्च क्यों होता है, किस लिए होता है। यानी खर्च का ब्यौरा भी सरकार की तरफ से संसद में रखा गया है। इसी बीच राहुल गांधी का एक वीडियो भी तेजी से यहां पर वायरल हो रहा है। उन्होंने अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है। जरा ये वीडियो आप देखिए। जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, एक नाम दिखाई देता है, अदानी 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 अदानी। मतलब अदानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं और फिर एक ड्रामा होता है। रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको उड़ीसा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यह उड़ीसा की सरकार नहीं है, यह आपकी सरकार नहीं है, यह अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का है। वीडियो आपने राहुल गांधी का देखा। वीडियो में राहुल गांधी कहते दिखाई देते हैं कि जहां जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां सिर्फ अडानी का नाम सामने आता है। उन्होंने ओडिशा सरकार और अडानी समूह को लेकर भी सवाल उठाया और दावा किया कि जगन्नाथ यात्रा के दौरान रथ को अडानी परिवार के लिए रोका गया। ये बहुत बड़ा दावा राहुल गांधी ने यहां पर कर लिया है। इसके साथ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट लिखा है। जी हां, जरा उस पोस्ट पर भी आप नजर डालिए। उन्होंने लिखा कि ओडिशा की सरकार अडानी चलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी अडानी चलाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन बस इतना ही नहीं, यही नहीं रुके राहुल गांधी का एक और ट्वीट भी काफी चर्चा में है। जरा वो ट्वीट आप देखिए। उन्होंने लिखा कि एक भयंकर आर्थिक तूफान सर पर है। 12 साल में मोदी जी ने जो ढांचा खड़ा किया वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए था और अब वही ढांचा भरभरा कर रहने वाला है। चोट उन्हें नहीं लगेगी, उनके पास निकलने के रास्ते हैं। चोट आपको लगेगी, युवाओं को, गरीबों को, मध्यम वर्ग को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को जो कभी इस ढांचे का हिस्सा थे ही नहीं। अपने आसपास देखिए, क्या आप उस ढांचे का हिस्सा है या उस तूफान का शिकार। यहाँ पर आपने ट्वीट देखा। यानी कांग्रेस लगातार सरकार को, मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही है। साथ में अडानी को भी यहाँ पर कांग्रेस ने घेरा है। देखिए, इन्हीं आरोपों की वजह से आपने आरोप देखिए, आपने देखा कितना खर्च हुआ है, वो भी आपने देखा। आपने देखा कि राहुल गांधी ने कितने तरीके से बताया कि कहां कहां पर देखिए अडानी और मोदी जी को घेरा उन्होंने। देखिए, इन्हीं आरोपों की वजह से अटकलें यहां पर लग रही है कि मोदी सरकार की विदेश यात्रा बंद या तो कम होने वाली है। ये अटकलें अभी फिलहाल लग रही है, ये मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं कह रही हूँ। देखिए, अब जनता भी कई सवाल यहाँ पर सरकार पर उठा रही है। अब जरा जनता की प्रतिक्रिया भी मैं आपको दिखा दूं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक यूजर है चंचल आजाद, वे लिखते हैं कि 2014 से पहले जब पीएम विदेश यात्राओं पर जाते थे तो उनके जाने का कारण मुद्दा तय होता था। दौरे से आने के बाद प्रेस वार्ता के जरिए देश को दौरे का ब्यौरा दिया जाता था। इस दौरे में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ,
अब ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री जाते हैं, सौगातें लेकर आते हैं, तमगे लेकर या अपने दोस्तों के निजी हित के लिए। तो ये यात्राएं देश के प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की निजी यात्राएं होती हैं, जिनका खर्च भारत की जनता उठाती है। आज तक मोदी की एक भी यात्रा का लाभ भारत की जनता को नहीं मिला है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। उन्होंने आगे लिखा कि जनता को क्या मिलता है? लाठियां, महंगाई, बच्चों के पेपर लीक, बेरोजगारी और जिंदगी के हर मोड़ पर मायूसी। आपने ट्वीट यहाँ पर देखा किस तरह से नाराजगी यहाँ पर लोगों के बीच दिख रही है। साफ साफ उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी दौरे का जो है ब्यौरा यहाँ पर लोगों को नहीं दिया गया, क्या क्या हुआ कुछ भी वहां पर बताया नहीं गया। फिलहाल देखिए अटकलें यहाँ पर फिलहाल लग तो रहे हैं कि बंद हो सकती है या कम हो सकती है। ये अटकलें कितनी सच हैं ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इतना तो साफ है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर सियासी घमासान और भी तेज होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। यानी कि संसद में राहुल गांधी इस मुद्दे पर भी जो है सरकार को, मोदी सरकार को घेर सकते हैं। ये अटकलें यहाँ पर लग रही हैं। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष के ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहते हैं या फिर सरकार इन सवालों का विस्तार से जवाब देती है। आपको क्या लगता है इन दौरों पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।